जेडीयू में टूट के दावे पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को छोड़िए, पार्टी के कई सांसद और विधायक भी दूसरे दलों के नेताओं के संपर्क में हैं, जिनमें से कुछ कुशवाहा के भी संपर्क में हैं। ऐसे में जेडीयू में नाराज चल रहे नेता पाला बदलने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। सासाराम के संझौली में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को अब दुनिया की कोई ताकत खत्म होने से नहीं बचा सकती। जो माननीय एमपी लोग हैं, माननीय मंत्री हैं, तब सभी परेशान हैं और सब लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी पार्टी से अपना कनेक्शन लगा कर रखा है। उसमें से कुछ लोग मेरे साथ भी संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग संपर्क में हैं और हो सकता है कुछ लोग आरजेडी के भी संपर्क में हो। तो सब लोग सिर्फ मुहूर्त के इंतजार में हैं, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू की नाव पर सवार होकर के चुनाव की बैतरनी नहीं पार कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के खान पान और उनकी जीवन शैली में हो रहे बदलाव से सेहत को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में बीएसईबी की तरफ से 2 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के मशहूर आहार और पोषण विशेषज्ञ ललित कपूर ने बेहतर हेल्थ को लेकर टिप्स दिए और आहार डाइट के संतुलन से लेकर बीमारियों और बचाव की जानकारी दी। इस कार्यक्रम को लेकर बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने भी कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। हमारी डाइट डाइवर्सिफाइड नहीं है। हूँ कि ये जो बीमारियां हैं इनकी वजह हमारा डाइट और लाइफस्टाइल है, लेकिन हम उनको डाइट और लाइफस्टाइल से बदलते नहीं हैं। हम डॉक्टर के पास जाके उसकी दवाइयाँ ले लेते हैं। ये दवाइयाँ आपके कॉज को नहीं रिमूव करती, ये दवाइयाँ आपके खाली सिम्टम्स को कम कर देती हैं। वो जो सिम्टम्स हैं वो तो आपके मैसेंजर्स हैं, वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं कि कुछ आपके रहन सहन में ठीक नहीं है जी। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो एक मैसेज है। अपनी हेल्थ के ऊपर खुद को कंट्रोल लाना चाहिए, अब डॉक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहिए। और इस प्रकार के आयोजन से सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को एक स्वस्थ जीवन जीने की न सिर्फ शिक्षा मिलती है, बल्कि उसके माध्यम से कैसे वो अपने जीवन को बेहतर करें, स्वस्थ करें, उनकी उत्पादकता और क्षमता बेहतर हो, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बेहतर हो। इन सभी दृष्टिकोण से इस प्रकार के आयोजन किए गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार के आयोजनों से पदाधिकारियों और कर्मियों को काफी लाभ हुआ है। कल 2 अक्टूबर है और कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इस मौके पर गांधी की कर्मभूमि चंपारण में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गांधी ने जब आंदोलन किया था तो पश्चिमी चंपारण का भितिहरवा आश्रम सत्याग्रह का केंद्र बना था और इसी आश्रम में बापू ने अपने वस्त्र त्याग कर सिर्फ धोती पहन लिया था और ओढ़ ली थी। बापू ने यहां से न सिर्फ नील किसानों के लिए आंदोलन किया था, बल्कि रोजगार परक शिक्षा के लिए देश का पहला बुनियादी स्कूल भी यहीं स्थापित किया गया था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। चंपारण के किसान जब नीलों से परेशान थे तो 20 नवंबर 1917 को भितिहरवा आश्रम में महात्मा गांधी ने अपना ठिकाना बनाया था और महात्मा गांधी चंपारण के राजकुमार शुक्ल के साथ इस आश्रम में आए थे और यहीं अपना ठिकाना बना लिए। और बताते हैं कि अंग्रेजों से जो देश की आजादी की लड़ाई इसी आश्रम से शुरू हुई और भितिहरवा का यह आश्रम बापू की कर्मस्थली बन गया। और इसके साथ ही कस्तूरबा माँ के साथ इस आश्रम में जो गांधी ने समय गुजारा था उसकी सारी तस्वीर आज भी जीवंत उसकी कहानी बयान करती है। तो हम आपको भितिहरवा आश्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की लड़ाई शुरू की थी और पूरे चंपारण यात्रा के दौरान उनका ठिकाना भितिहरवा आश्रम ही बना रहा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम ऐसी जो गांधी की यादें हैं उसको आज भी संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। और जो चंपारण के जो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए महात्मा गांधी ने न सिर्फ लड़ाई छेड़ी, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी इलाके को लगातार बढ़ाने की दिशा में भी तमाम ऐसे काम किए गए।
भितियारवा आश्रम में महात्मा गांधी ने अपना वस्त्र त्याग किया था और छात्र जीवन से पहुंचने के बाद सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भितियारवा के इसी आश्रम में गांधी ने अपना वस्त्र त्याग किया और संघर्ष की लड़ाई शुरू कर दी। तो भितियारवा का यह आश्रम गांधी के कर्म से जुड़े हुए तमाम ऐसे यादों को अपने आप में सजो के रखा हुआ है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भितियारवा आश्रम चंपारण की लड़ाई का एक मुख्य केंद्र बन गया था, जहां से नीलौ के खिलाफ गांधी ने लड़ाई छेड़ी थी और तमाम जो अंग्रेजों के हुकूमत से निजात के लिए और किसानों को नीलौ